रोशन सर का भाई हैं प्रिंस यादव। कहा जा रहा है कि वो होटल में संदिग्ध अवस्था में मृत पाए गए हैं। अगर उनकी मौत हुई है प्रिंस यादव का, जो रोशन सर के भाई हैं, तो जांच के क्रम में अब देखा जाएगा कि क्या मैटर आता है, कैसे मरे हैं। सर, इस घटना से खान सर का भी नाम को जोड़ा जा रहा है। देखिए, एलिगेशन तो कुछ भी किसी पर लगाया जा सकता है, लेकिन एलिगेशन के सपोर्ट में कंक्लूसिव एविडेंस होना चाहिए, प्रमाण होना चाहिए, मजबूत सबूत होना चाहिए। सर, अगर परिवार को किसी साजिश की आशंका है तो परिवार को क्या कानूनी प्रक्रिया अपनाना चाहिए? देखिए, परिवार को अगर लगता है कि कोई साजिश का आशंका है, तो घटना वहाँ हुई है तो वहाँ जा कर के भी वो अपना बात रख सकते हैं और बिहार में भी एफआईआर लॉन्च कर सकते हैं। अगर उनको लगता है कि कोई षड्यंत्र करके उनकी हत्या की गई है, जिसमें बिहार के लोगों का या भारत के लोगों का हाथ है, तो वो यहाँ भी कंस्पायरेसी का केस बिहार में भी लॉन्च कर सकते हैं। सर, रोशन सर अभी जेल में हैं और उनकी भाई की मौत हो गई है, तो क्या ऐसी स्थिति में रोशन सर बाहर आ सकते हैं? रोशन आनंद सर के भाई प्रिंस यादव की संदिग्ध अवस्था में नेपाल में मौत हो गई है। हमारे साथ बातचीत करने के लिए हाई कोर्ट के सीनियर वकील अरुण कुशवाहा जी हैं। कैसे देखते हैं सर कानूनी रूप से इसे आप? सबसे पहले तो आपके चैनल के माध्यम से पूरे बिहार वासियों को, पूरे देशवासियों को और दुनिया वाले को नमो बुद्धाय, जय भीम, जय भारत कहते हुए मैं अरुण कुशवाहा, संविधान विशेषज्ञ, एडवोकेट, पटना हाई कोर्ट एंड सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया। इस मुद्दे पर स्पष्ट कानून है। एक इंटरनेशनल पुलिस होती है और इंटरनेशनल लॉ भी होता है। अगर भारत का कोई नागरिक नेपाल में जा कर के रह रहा है और वहाँ उसकी हत्या होती है, तो वहाँ की पुलिस तो जांच करेगी ही, और भारत का भी पुलिस जो है, जहाँ का वो रहने वाला है, यहाँ का पुलिस भी अगर कनेक्शन किसी घटना से होती है तो इंटरपोल का मदद लिया जाता है। इंटरनेशनल पुलिस होती है जो एक दूसरे को सहयोग करती है। अगर इन्वेस्टिगेशन में कुछ बात अगर आएगी कि भारत से भी या बिहार से भी उस घटना का कोई कनेक्शन है, तो इंटरपोल का मदद भी लिया जा सकता है। इसलिए अपराधी आज के युग में किसी भी देश में जाकर कहीं भी छुपा हो या किसी के साथ किसी भी देश में क्राइम होता है तो बच नहीं सकता है, चूँकि इंटरनेशनल लॉ भी है और इंटरनेशनल पुलिस भी है, जो विभिन्न देशों के बीच जो अपराध होते हैं उसको देखने के लिए बना हुआ है। तो इसलिए अगर रोशन सर का भाई हैं कोई प्रिंस यादव, जैसा कि न्यूज़ आ रहा है, हम कंफर्म तो नहीं कह सकते, लेकिन जो मीडिया में, सोशल मीडिया में जो न्यूज़ आ रहा है, अगर ऐसी घटना हुई है तो नेपाल की पुलिस इन्वेस्टिगेशन, कहा जा रहा है कि वो होटल में संदिग्ध अवस्था में मृत पाए गए हैं। तो अगर ऐसा हुआ है घटना, तो इसका इन्वेस्टिगेशन शुरू हुआ होगा। हो सकता है हार्ट अटैक से मृत्यु हुई, या किसी ने उनको सुसाइड करने पर मजबूर किया, या खुद आत्महत्या किया, बहुत सारी बातें आ सकती हैं। तो अब वहाँ की पुलिस जांच शुरू कर दी होगी और जांच के क्रम में अगर कुछ संदिग्ध एविडेंस मिलेगा कि बिहार से या भारत देश से कनेक्टेड भी कुछ बात मिलेगी कि यहाँ भी जांच की ज़रूरत होगी, तो वहाँ की पुलिस जो है यहाँ के बिहार के पुलिस से और भारत के पुलिस से बात करके और यहाँ भी आकर के जांच पड़ताल कर सकती है। मतलब नेपाल पुलिस है जो बिहार के पुलिस से कांटेक्ट करेगी? हाँ, कांटेक्ट कर करके, और इंटरनेशनल पुलिस होती है जो विभिन्न देशों का मामला होता है तो सब मिल करके जांच करता है, और भारत भी कोऑपरेट करेगा उसमें, और ख़ास करके बिहार की पुलिस। तो इसमें कोई बहुत बड़ी बात नहीं है। अगर उनकी मौत हुई है प्रिंस यादव का, जो रोशन सर के भाई हैं, तो जांच के क्रम में अब देखा जाएगा कि क्या मैटर आता है, कैसे मरे हैं, इस सब पर डिपेंड करता है। इसलिए जांच होने दीजिए और उसके बाद पुलिस जो है ज़रूर चार्जशीट सौंपेगी। जांच रिपोर्ट, एविडेंस अगर आएगा तो उस एंगल से जांच होगा, डिफरेंट एंगल से जांच होगा। आत्महत्या है कि कोई साजिश के तहत, कई एंगल से जांच करना पड़ेगा। हाँ, बिल्कुल। जब कोई भी हत्या होती है या कोई मरता है संदिग्ध अवस्था में, होटल में डेड बॉडी पाया गया है, तो सभी एंगल से, आत्महत्या के एंगल से या कंस्पायरेसी के एंगल से, कोई भी एंगल से जांच होगा तो बात सही। वहाँ तो सीसीटीवी कैमरा वगैरह सब रहता है होटल में, तो इसलिए जांच आने दीजिए। उसके बाद पुलिस का रिपोर्ट, पोस्टमार्टम का रिपोर्ट, वो सब आएगा तो मामला क्लियर होगा कि क्या कारण है मौत का। सर, अगर परिवार को किसी साजिश की आशंका है तो परिवार को क्या कानूनी प्रक्रिया अपनाना चाहिए? देखिए, परिवार को अगर लगता है कि कोई साजिश का
आशंका है तो घटना वहाँ हुई है तो वहाँ जा कर के भी वो अपना बात रख सकते हैं। वहाँ वहाँ भी जो नेपाल का कानून है उसके तहत कोर्ट में जा कर के आवेदन दे सकते हैं, पुलिस को भी अपना पक्ष रख सकते हैं और बिहार में भी एफआईआर लॉन्च कर सकते हैं अगर उनको लगता है कि कोई षड्यंत्र करके उनकी हत्या की गई है जिसमें बिहार के लोगों का या भारत के लोगों का हाथ है, तो वो यहाँ भी कंस्पायरेसी का केस बिहार में भी लॉन्च कर सकते हैं और यहाँ और वहाँ की पुलिस दोनों मिल करके वो इंटरनेशनल पुलिस जो होती है वो इसको जांच करेगी और फिर फाइनल जो मामला आएगा, जो भी एविडेंस साक्ष्य आएगा उसके हिसाब से आगे सज़ा होगा, अपराधी पकड़े जाएंगे, अपराधियों के खिलाफ समन होगा, बेलेबल वारंट होगा, नॉन बेलेबल वारंट होगा, अरेस्टिंग होगा, ट्रायल चलेगा और अगर सही पाए जाएंगे अपराधी तो सज़ा भी हो सकती है। तो सर ये जो घटना हुई है दूसरे देश में हुई है, नेपाल में हुई है, तो ऐसे में विदेश मंत्रालय इसमें क्या करेगा? विदेश मंत्रालय हर एम्बेसी होता है ना, हर राज्य का एम्बेसडर होता है और अभी तो बताए कि इंटर पुलिस भी होता है, इंटरनेशनल पुलिस होती है, तो उसको एक दूसरे राज्य का पुलिस, दूसरे देश का पुलिस, दूसरे देश के पुलिस से संपर्क करके और उसका जांच करने के लिए नेपाल से भी यहाँ आ सकता है और उनके डेड बॉडी को तो यहाँ भेजेगा ही और डेड बॉडी यहाँ आने के बाद जो है यहाँ भी अगर उनके परिजन किसी तरह से एफआईआर लॉन्च कराते हैं कि हमको शंका है कि षड्यंत्र करके उनकी हत्या की गई है, तो यहाँ भी एफआईआर लॉन्च हो सकता है और यहाँ की पुलिस और नेपाल की पुलिस दोनों मिल करके कंक्लूजन पर पहुँचेगा कि हत्या या मृत्यु का कारण क्या है और कारण में अगर ये आएगा साक्ष्य कि किसी का षड्यंत्र है तो फिर उसको समन वारंट होकर के केस का ट्रायल भी चलेगा और ट्रायल में जो दोषी पाए जाएंगे उसको सज़ा होगा, अगर कोई दोषी नहीं पाए जाएंगे तो केस में जो जिनका नाम आएगा उन लोगों की रिहाई हो जाएगी। यही प्रक्रिया है। सर रोशन सर अभी सर जेल में हैं और उनकी भाई की मौत हो गई है, तो क्या ऐसी स्थिति में रोशन सर बाहर आ सकते हैं? देखिए इससे कोई कनेक्शन नहीं है। रोशन सर जेल में हैं वो कांड अलग है, उसमें वो जेल में हैं, वहाँ जो हत्या हुई है या मरे हैं तो आत्महत्या या जो भी हो जो जांच में आएगा तो वहाँ का केस अलग है, इस केस से कोई मतलब नहीं है। इस केस में जिसमें रोशन सर जेल में हैं उसमें लगा हुआ है 109 मतलब अटेम्प्ट टू मर्डर लगा हुआ है। अटेम्प्ट टू मर्डर में गंभीर चोट भी है। खान सर का जो इंस्टीट्यूट है उसके गेटकीपर को गंभीर चोट लगा हुआ है। अगर गंभीर चोट होगा तो बेल में तो थोड़ा दिक्कत होती है, अगर सिंपल इंजरी रहता तो बेल मिल जाता, लेकिन गंभीर चोट आने के वजह से केस डायरी मांगी जा रही है, इनका क्रिमिनल हिस्ट्री भी मांगा जा रहा है, देखा जा रहा है कि पहले भी तो इस तरह का काम नहीं किए हैं। तो ये सब देखते हुए इस केस में यहाँ का जज अपना निर्णय लेगा, उससे प्रभावित नहीं होना है। हर घटना अपना अलग अलग आइडेंटिटी है, उस घटने का जांच अपना अलग एंगल से चलेगा। अगर दोनों में कोई कनेक्शन नज़र आएगा तब फिर जो है मामला इंटर पुलिस मिल करके फिर उसको जांच करेगी, आगे जांच बढ़ाएगी। लेकिन रोशन सर बाहर नहीं आ सकते हैं? नहीं, क्यों नहीं, रोशन सर को भी बेल मिल सकता है। रोशन इस सर मामले में पर सर? डायरेक्ट एलिगेशन नहीं है। इस केस में भी उन पर डायरेक्ट मारने का, गेटकीपर को या उसका जो गार्ड था उस पर हमला करने का डायरेक्ट एलिगेशन रोशन पर नहीं है, लेकिन कानूनी प्रक्रिया है। सीजीएम को बेल देने का अधिकार नहीं है अटेम्प्ट टू मर्डर में। डिस्ट्रिक्ट जज के यहाँ गया है तो डिस्ट्रिक्ट जज के यहाँ केस डायरी कॉल होगा, क्रिमिनल हिस्ट्री मांगा जाएगा, फिर देखा जाएगा कि उन पर आपराधिक इतिहास है कि नहीं, फिर उस पर सारे जो साक्ष्य आएंगे, गवाहों का बयान आया है, वो सब तजवीज़ करके केस डायरी कॉल करके और डिस्ट्रिक्ट जज निर्णय लेंगे। और हमको लगता है कि डिस्ट्रिक्ट जज के यहाँ अगर साक्ष्य नहीं मिलेगा कि रोशन सर ने हमला किया है, डायरेक्ट साक्ष्य नहीं होगा तो कंस्पायरेसी में उनका नाम आ सकता है, षड्यंत्र में, और इस वजह से उनको रोका गया है कि अभी बेल दे देने पर गवाह को टेम्पर कर सकते हैं या किसी भी गवाह को धमका करके, डरा करके, माने टेम्पर करके केस को अपने पक्ष में कर सकते हैं, इसीलिए नहीं छोड़ा जा रहा है। लेकिन केस रोशन सर पर बहुत गंभीर नहीं है आरोप, इसलिए उनको हमारे समझ से बेल मिल जाएगा, कुछ समय लग सकता है। अच्छा, लेकिन भाई के जिस तरह की घटना हुई, उनके भाई के साथ घटना हुई है, तो इस मामले में अगर वो चाहें तो तत्काल में वो बाहर नहीं आ सकते हैं? नहीं, देखिए अगर वो इस मामले पर अगर स्पेशल पेरोल पर बेल लेना चाहेंगे कि हमारा भाई क्या हो गया और हम घर में अकेले हैं, उसका जो है सब जो दाह संस्कार होता है वो करना है, उसके लिए हमको
1 महीने 2 महीने का पैरोल पर जो बेल दिया जाए, तो वो होता है प्रोविजनल बेल। प्रोविजनल बेल का अगर कोर्ट में पिटीशन फाइल करेंगे तो डिस्ट्रिक्ट जज उसको देखेंगे और हो सके कि उनको पैरोल पर 1 महीना 15 दिन के लिए उनको जमानत मिल सकती है। जमानत मिल हाँ, सकती है। पैरोल पर मिलता है। कोई माँ मर गया, भाई मर गया, कोई तो और घर में कोई देखने वाला नहीं है, तो प्रोविजनल बेल का प्रोविज़न है, पैरोल पर वो छूट सकते हैं और वो काम करके फिर अपना हाजिर हो जाएंगे। सर कहा जा रहा है कि सर खान सर मामले में ये जो आनंद सर के जो रोशन आनंद सर के जो भाई हैं प्रिंस यादव, उनका भी नाम था सर। हाँ ठीक है, वो एक्यूज वो भी हैं, और एक्यूज की हत्या या आत्महत्या एक्यूज ने कर लिया तो वो तो जांच का विषय है ना। अब इस केस से कनेक्शन है कि नहीं है, ये तो वहाँ की पुलिस जांच कर ही रही होगी। वहाँ जो होटल के अंदर जो सारा पता नहीं सुसाइड नोट मिला, क्या मिला नहीं मिला, तो ये सारे जो साक्ष्य आएंगे उसके आधार पर आगे का जांच चलेगा, और अगर कोई अपराधी इसमें संलिप्त पाया जाता है तो उसके खिलाफ भी कार्रवाई होगी, वो जेल जाएगा। तो इसलिए वो अलग घटना है और ये अलग घटना है। भले ही कंस्पायरेसी हो सकता है कि इसी घटना के रिटेलिएशन में वहाँ क्राइम किसी ने किया है, तो वो भी जांच में आ जाएगा। इसलिए कोई इसमें नई चीज़ नहीं है। कानून का शिकंजा बहुत कड़ा होता है, वो एक बार पकड़ा जाएंगे तो जांच के दायरे में जो अपराधी होंगे वो जरूर आएंगे। सर इस घटना से खान सर का भी नाम को जोड़ा जा रहा है। देखिए, एलिगेशन तो कुछ भी किसी पर लगाया जा सकता है, लेकिन एलिगेशन के सपोर्ट में कंक्लूसिव एविडेंस होना चाहिए, प्रमाण होना चाहिए, मजबूत सबूत होना चाहिए। अगर किसी पर एलिगेशन लगा दिए, कोई सबूत नहीं है, तो इसका कोई बहुत बड़ा लीगल सैंक्टिटी नहीं होता है। इसलिए खान सर पर अगर जोड़ करके लगा रहे हैं कुछ लोग, तो अनुमान लगा रहे हैं, और अनुमान पर सुनी सुनाई बात पर कोर्ट सज़ा नहीं करती है, एक्शन नहीं लेती है। क्योंकि इंडियन एविडेंस एक्ट में एक प्रोविज़न है कि हियर से एविडेंस इज़ नॉट एडमिसिबल इन द आई ऑफ लॉ। माने सुनी सुनाई बातों पर किसी भी व्यक्ति को सज़ा नहीं दिया जा सकता, उसका कानून में कोई वैल्यू नहीं है। हमने सुना था कि ऐसा किया है, तो उस पर नहीं होगा। कंक्रीट उसको आई विटनेस होना चाहिए। तो खान सर को जोड़ करके लोग अगर कुछ कर रहे हैं या इनके परिवार के लोग एलिगेशन लगा रहे हैं, तो उसकी भी जांच होगी, और जांच में दूध का दूध और पानी का पानी होगा। तो बिना साक्ष्य के किसी के ऊपर कार्रवाई नहीं हो सकता। ये थे हमारे साथ अरुण कुशवाहा, हाई कोर्ट के सीनियर वकील हैं। अगर रोशन आनंद सर चाहें तो पैरोल पर वो बाहर आ सकते हैं। बाकी एक खान सर और रोशन सर के विवाद और रोशन आनंद सर के भाई प्रिंस यादव के मामले को लेकर के आप क्या सोचते हैं, कमेंट बॉक्स में अपनी प्रतिक्रिया दें।